दोस्तों, जैसे जैसे आईपीएल 2025 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे हर मैच किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स लग रहा है। हाई टेंशन, हाई ड्रामा और लो पेशेंस लेवल। और इसी सिनेमाई माहौल में एंट्री मारी सीजन के 55वें एपिसोड ने, जहां सनराइजर्स हैदराबाद के कमांडर पैट कमिंस और दिल्ली कैपिटल्स के एक्टिंग कैप्टन अक्षर पटेल आमने सामने थे। लेकिन स्टेडियम में मैच से ज्यादा क्लाउड कवरेज था और बारिश ने मैच को ऐसा धो डाला जैसे किसी डिटर्जेंट के एड में कपड़ा साफ होता है। ये सीजन का दूसरा मैच बना जो पानी पानी हो गया, लेकिन ये एक पॉइंट की बरसात कुछ टीमों के लिए अमृत बनी तो कुछ के लिए प्लेऑफ की आस का पोस्टमार्टम। पॉइंट्स टेबल ऐसा हिला कि टॉप पर बैठी टीम फिसली, नीचे वाली छलांग मार गई और बीच की टीमें ऐसे उलझी जैसे कोचिंग सेंटर में नंबर के इंतजार में खड़े हों। अब जरा नजर दौड़ाते हैं उन दो टीमों की जर्नी पर जिन्हें बारिश ने नहला दिया, लेकिन ड्रामा का सारा स्क्रिप्ट उन्हीं के नाम रहा। एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले ही मैच में ऐसा चौका मारा कि लगा ये टीम नहीं आंधी आई है, लेकिन फिर 4 मैच लगातार ऐसे हारे कि टीम की फॉर्म भी शर्मा के साइड में बैठ गई। लखनऊ से हार, फिर दिल्ली ने भी धो डाला, कोलकाता ने चखाया जमीन का स्वाद और गुजरात ने तो जैसे पुराने घाव कुरेद दिए। पंजाब के खिलाफ जीत जरूर आई, लेकिन फिर मुंबई ने 2 बार उन्हें ऐसा धोया कि कमिंस भी सोच में पड़ गया कि मैं कप्तानी कर रहा हूं या क्रैश कोर्स ले रहा हूं। चेन्नई के खिलाफ वापसी की बत्ती जली, लेकिन अगले ही मैच में गुजरात ने फिर से शॉर्ट सर्किट कर दिया। उधर दिल्ली की कैपिटल कहानी शुरू हुई थी क्लास टॉपर की तरह। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और आरसीबी को लाइन से धोया और सबको लगने लगा कि अक्षर की टीम इस बार किसी प्लानिंग से आई है। लेकिन मुंबई ने ब्रेक मारा, राजस्थान से जीते तो फिर उम्मीद जगी, लेकिन गुजरात ने फिर से इनकी ट्यूनिंग खराब कर दी। लखनऊ को हराकर फिर दिखाया कि दिल्ली अभी जिंदा है, मगर बैंगलोर और कोलकाता ने लगातार 2 झटकों में फिर से इनका जीत का जीपीएस खराब कर दिया। और अब बात उस तूफानी मैच की जो खेला ही नहीं गया, लेकिन उसने हिला दिया पूरा पॉइंट्स टेबल। हैदराबाद और दिल्ली को 1-1 अंक मिले, लेकिन बाकी टीमों का गणित ऐसा गड़बड़ाया कि कुछ को जोर का झटका धीरे से लगा और कुछ ने इस झटके का फायदा उठाकर गियर बदल दिया। लखनऊ की प्ले ऑफ की रोड अब और खराब हो गई, राजस्थान और कोलकाता की गाड़ी स्लिप हो गई और गुजरात तो अब जैसे हर मोड़ पर ब्रेक मार रहा है। वहीं मुंबई इंडियंस, बेंगलोर, पंजाब और चेन्नई ने इस नतीजे को जैकपॉट की तरह भुनाया है और अब उनके फैंस फिर से टिकट बुक कराने की सोच रहे हैं। कुल मिलाकर यह मैच भले ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद आईपीएल का हर मुकाबला ऐसे लग रहा है जैसे कोई फाइनल मैच हो, जहां हारने का मतलब है घर चलो और जीतने पर भी चैन नहीं, क्योंकि अगला मैच और भी बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी, और ये भी बताइए कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है, क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं कई ट्विस्ट बाकी हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है आईपीएल में हर पल कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक-एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस तबाही मचाती समुंदर जैसी पॉइंट्स टेबल में अगर कोई टीम किनारे पर डूबती नाव लग रही है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। नाम में आज भी रॉयल्टी झलकती है, पर परफॉर्मेंस ऐसी कि किसी जमाने के राजा अब टूटी हवेली में यादों के सहारे बैठे हैं। सीजन की शुरुआत में जब मुंबई इंडियंस को धुला था तो लगा कि पुराना शेर फिर दहाड़ेगा, लेकिन उस एक जीत के बाद चेन्नई की गाड़ी ऐसा स्किड मारी कि फिर सीधे 10वें नंबर की पार्किंग में आकर रुक गई। बेंगलोर ने बॉलिंग की बत्ती गुल की, राजस्थान ने बैटिंग की सांसें बंद की, दिल्ली ने स्पिन का ऐसा जाल बुना कि सीएसके का कंबल भी उलझ गया और पंजाब ने तो 2 बार पीटकर यह यकीन दिला दिया कि अब येलो आर्मी का खौफ सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है। कोलकाता ने 2 बार धोबी पछाड़ मारी, हैदराबाद ने अपनी कमबैक स्टोरी इनकी हालत पर लिख डाली और आरसीबी ने उस आखिरी उम्मीद को भी ऐसा कुचला कि स्टेडियम में बैठे फैन भी आंखें छुपाने लगे। अब तक 11 मैच खेलकर बस 2 जीत और पूरे 9 हारे, यानी 4 अंक लेकर चेन्नई उस कागज की नाव बन गई है जो प्लेऑफ की बारिश में गल चुकी है। नेट रन रेट भी 1.120 पर ऐसे पड़ा है
जैसे किसी ने पत्थर से दबा दिया हो। बचे हैं सिर्फ 3 मैच और अगर तीनों जीत भी जाएं तो भी सिर्फ 10 पॉइंट्स। मतलब अब टॉप 4 में नाम आने की उम्मीद वही रख सकता है जो गणित में दिल से फेल हो चुका हो। अब चेन्नई के पास असली जंग सिर्फ इज्जत की बचत की है, ताकि आखिरी कुछ मैचों में यह दिखा सकें कि भले ही राजा हार गया पर मैदान छोड़कर नहीं भागा। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रॉयल स्क्रिप्ट में राजस्थान रॉयल्स का रोल इस बार किसी फिल्म के ऐसे प्रिंस जैसा रहा जिसकी एंट्री तो शेर की सवारी पर होती है, लेकिन इंटरवल आते आते खुद घोड़ा भी पूछने लगे कि भाई प्लान क्या है। रियान पराग की कप्तानी में टीम जब मैदान पर उतरी तो लगा जैसे कोई नई क्रांति आने वाली है। हर फैन के मुंह पर एक ही बात थी कि अब की बार रॉयल्स तैयार हैं ट्रॉफी उछालने को। लेकिन पहले 2 मैचों में जो कुटाई हुई उसने पूरे माहौल को ऐसे ठंडा किया जैसे एसी में हिमालय की हवा चल गई हो। चेन्नई और पंजाब से मिली जीतों ने थोड़ी गर्मी लौटाई, पर फिर दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ और गुजरात की 4 मारों ने सीधे ये जता दिया कि ताज का सपना देखने से पहले जूते पहनना सीखो। गुजरात पर एक और जीत जरूर मिली, लेकिन मुंबई ने फिर ऐसा धोया कि टीम की हिम्मत ही लॉन्ड्री में सूख गई। अब 11 मैचों में 3 जीत और 8 हार के साथ राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर बैठी है। वो भी ऐसे जैसे क्लास में सबसे पीछे बैठा बच्चा टीचर से नजरें चुराता। 0.718 का नेट रन रेट देखकर लग रहा है जैसे टीम ने बॉलिंग नहीं की, रनदान में दिए हैं। प्लेऑफ का रास्ता अब इतना टेढ़ा हो गया है कि जीपीएस भी बोलेगा रूट रिकैलकुलेट कर रहा हूं। 3 मैच बचे हैं, लेकिन 12 पॉइंट्स के सहारे क्वालिफिकेशन की उम्मीद लगाना वैसा ही है जैसे कोई शादी में बिना बुलाए पहुंचे और दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाकर खुद को रिश्तेदार बताए। अब रॉयल्स के पास सिर्फ एक मिशन है, दूसरों के समीकरण तोड़ना और खुद के नाम को थोड़ी इज्जत के साथ सीजन खत्म करना। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी कुछ ऐसी है जैसे कोई योद्धा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे, हेलमेट चमकता हुआ, तलवार तेज और आंखों में आग, लेकिन 2 चाल के बाद ही खुद की ही चालें भूल जाए। पैट कमिंस की कप्तानी में टीम की शुरुआती गूंज ने ऐसा माहौल बनाया कि लगने लगा था कि हैदराबाद इस बार सूरज नहीं सीधा ज्वालामुखी बनके फटेगा। राजस्थान और पंजाब को धूल चटाने के बाद फैंस सोचने लगे थे कि टीम तो फाइनल का टिकट पहले हफ्ते में ही बुक कर लेगी, लेकिन फिर मुंबई से मिली ठोकर ने सब कुछ ऐसा उलट दिया जैसे डीजे वाले ने पार्टी के बीच में लोरी बजा दी हो। उसके बाद तो दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर ने मिलकर ऐसा झुलाया कि टीम का बैटिंग ऑर्डर ही गूगल मैप्स में खो गया। चेन्नई पर मिली जीत थोड़ी राहत बनी, लेकिन वो राहत वैसी थी जैसे परीक्षा में पास तो हुए लेकिन ग्रेस मार्क्स से। फिर गुजरात से हार और दिल्ली से मिली एक जीत के बाद बारिश ने जैसे टीम के आखिरी बचे खुचे प्लेऑफ वाले ख्वाब को भी बहाकर ले गई। अब 11 में से 3 जीत, 7 हार और एक नो रिजल्ट के साथ हैदराबाद 9 अंकों पर 8वें पायदान पर ऐसे बैठा है जैसे कोई थका हुआ कंटेस्टेंट जो ऑडिशन के बाहर बैठा सोच रहा हो शायद अगली बार नेट रन रेट 0.9 की हालत देखकर लग रहा है जैसे गेंदबाजों ने रन रोकने की जगह खुद गिनवाए हैं। और अब जब बाकी मुकाबले सिर्फ इज्जत की वापसी के लिए बचे हैं, हैदराबाद भी उसी लाइन में खड़ी है जहां चेन्नई और राजस्थान पहले से मौजूद हैं। मतलब प्लेऑफ नहीं, बस प्रॉपर गुड बाय बाकी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस रणभूमि में लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी कुछ वैसी है जैसे कोई खिलाड़ी जो शुरुआत में छक्के पर छक्का मार रहा हो लेकिन फिर अचानक बैट उलटा पकड़ ले। ऋषभ पंत की वापसी जब कप्तान के रूप में हुई तो लगा जैसे मैदान पर कोई बॉलीवुड कमबैक चल रहा हो। स्टाइल, स्टेटमेंट और स्टंप माइक सब ऑन फायर। हैदराबाद को धूल, गुजरात को झटका और मुंबई को तो ऐसा चुप करवाया कि डग आउट में भी सन्नाटा फैल गया। शुरुआत इतनी सधी हुई कि लगने लगा एलएसजी इस बार ट्रॉफी उठाने की प्रैक्टिस पहले ही कर रहा है। लेकिन फिर आईपीएल का वो पुराना ट्विस्ट आ गया जो हर टीम को टक्कर में लाता है। पंजाब ने झटका दिया, कोलकाता ने ब्लाइंड साइड अटैक मारा और चेन्नई ने पूरा गेम ही हाईजैक कर लिया। लखनऊ की चमक फीकी पड़ने लगी और चर्चा छिड़ गई। ये फॉर्म था या फ्लैश इन द पैन? तभी राजस्थान के खिलाफ पंत ने अपने फुल वॉल्यूम में वापसी की। स्टंप के पीछे से चिल्लाहट, बल्ले से धमाल और मैदान में पूरी टीम का कमांड कंट्रोल खुद संभाल ली। लगा कि अब रफ्तार वापस आ गई है, लेकिन दिल्ली, मुंबई और फिर से पंजाब ने मिलकर ट्रैक को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब हाल यह है कि 11 मैचों में सिर्फ 5 जीत और 10 अंकों के साथ लखनऊ 7वें नंबर पर अटका हुआ है, जैसे कोई एग्जाम देने पहुंचा हो और पेन ही भूल जाए। नेट रन रेट 0.469 की हालत देखकर गेंदबाजी यूनिट से ज्यादा अफसोस उस फैन को हो रहा होगा जिसने हर मैच के लिए डीपी बदली थी। प्लेऑफ की गली अभी खुली है, लेकिन उसमें घुसने के लिए तीनों बचे मुकाबले जीतने होंगे। वो भी ऐसी जीत जो रन रेट को नहीं, पूरे माहौल को हिला दे। नहीं तो बाकी टीमें तो अपना काम कर ही रही हैं। एलएसजी को बस अब उम्मीदों की लॉटरी लगने का इंतजार है, वरना बेगानी शादी में बैंड बजाते हुए अगला सीजन लॉर्ड होने तक
इंतजार करना होगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक खौफनाक तूफान मान लिया जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स उस जलती बुझती लालटेन की तरह निकली जो कभी पूरी चमक से जल उठी तो कभी हवा के झोंकों में कांपती रह गई। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम मैदान पर ऐसे उतरी जैसे कोई साधु अपने कमंडल के साथ युद्ध भूमि में उतर आया हो। चेहरा शांत, चाल में ठहराव और मन में रणनीति की मशाल। लेकिन जैसे ही पहली भिड़ंत शुरू हुई लगा कि योद्धा तो आया है पर शस्त्र घर पर ही भूल आया। गेंदबाजी में धार गायब, बल्लेबाजी में दम नहीं। मगर फिर जैसे किसी ने चिंगारी सुलगा दी। राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद को धूल चटाकर रहाणे की पलटन ने सबको चौंका दिया। लगा जैसे शांत पानी में सुनामी उठी हो। लेकिन यही जोश थोड़े ही चला। इसके बाद लखनऊ, गुजरात, पंजाब और मुंबई ने इस टीम की कमर ही तोड़ दी। हर मोर्चे पर मात खाई और मैदान पर ऐसी हालत हो गई जैसे कोई रथ बीच जंग में ही धंस गया हो। ऊपर से एक मुकाबला बारिश भी बहा ले गई, यानी हार के बादलों के बीच उम्मीद की एक और चिंगारी भी बुझा दी गई। सबको लगने लगा कि अब तो कोलकाता बस बाकी टीमों की गिनती पूरी करवाने आई है। लेकिन फिर दिल्ली और राजस्थान को मात देकर रहाणे की टोली ने फिर से बता दिया कि सूरज डूबे बिना हार नहीं मानी जाती। अभी तक 12 मुकाबलों में 5 जीत, 6 हार और 1 बिना नतीजे वाला मैच इनके खाते में है। कुल 11 अंक लेकर छठे स्थान पर हैं, यानी न तो बहुत पीछे न ही मंजिल के बिल्कुल पास। रन रेट प्लस 0.249 है, जो जरूर ठीक लग रहा है, पर इस हालात में जब तक आगे के दोनों मुकाबलों में दमदार विजय न हो तब तक प्ले ऑफ अधूरा है। अब कोलकाता के पास एक ही रास्ता है, पूरी ताकत झोंक दो, हर खिलाड़ी अपना चरम दिखाए और जीत ऐसी हो कि बाकी टीमें भी माथा टेक दें। वरना फिर वही पुरानी कहानी, मेहनत की थी पर मंजिल कुछ कदम दूर रह गई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की दौड़ में दिल्ली कैपिटल्स ऐसी टीम बनकर निकली है जो न जोर से चिल्लाती है न चुपचाप रहती है, बस मैदान पर आती है और धीरे से चाल चल देती है। अक्षर पटेल की अगुवाई में यह टीम किसी शांत मगर शातिर चालबाज जैसी है जो भीड़ से नहीं चालाकी से बाजी पलटती है। शुरुआती मैचों में दिल्ली ने ऐसा दांव चला कि बड़े बड़े नाम टिक ना पाए। लखनऊ को रगड़ दिया, हैदराबाद को उलझा दिया और चेन्नई, बेंगलोर जैसे धुरंधरों से ऐसे भिड़े जैसे कोई हर हफ्ते नई ट्रिक लेकर मैदान में उतर रहा हो। मुंबई के खिलाफ तो ऐसा धमाका किया कि उनके ही घर में उन्हें मेहमान जैसा महसूस करा दिया। मगर फिर आई ठोकरें। कोलकाता और बेंगलोर ने दिल्ली की लय को थोड़ी देर के लिए रोक दिया, पर यह हार ऐसी लगी जैसे कोई खिलाड़ी जूते कसकर दोबारा मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा हो। और जब हैदराबाद से भिड़ंत का वक्त आया तब बारिश ने खेल बिगाड़ दिया, लेकिन दिल नहीं। अब दिल्ली के खाते में 11 मुकाबले हैं, जिनमें 6 जीत और 5 हार लेकर कुल 13 अंक हैं। ठीक ऐसी जगह जहां से मंजिल दिखती तो है, लेकिन पहुंचने के लिए हर कदम सोच समझकर रखना पड़ेगा। रन रेट प्लस 0.362 है, यानी स्थिति संतुलित है, न बहुत भारी न बहुत हल्की। अब दिल्ली को अपने बाकी मैचों में ऐसा खेल दिखाना है जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि बाकी टीमों की गणित को भी डगमग कर दे। क्योंकि फिलहाल ये टीम उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक कदम आगे बढ़ा तो इतिहास बनेगा और एक चूक हुई तो सब किया धरा मिट्टी में मिल सकता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रेलगाड़ी में चौथे डिब्बे में सवार है गुजरात टाइटंस और ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं शुभमन गिल, वो कप्तान जो ना ऊधम मचाता है ना आंख दिखाता है, बस अपनी चाल से सामने वाले की नींद उड़ाता है। ये टीम वैसी है जैसे कोई खामोश शिकारी, सामने दिखे तो मासूम, लेकिन काम ऐसा कि शिकार कब हो गया पता ही नहीं चलता। शुरू में जब पंजाब से ठोकर लगी तो लोगों ने कहा गिल थोड़ा घबराया है, पर असल में वो तो टीमों की चालें गिन रहा था, जैसे कोई आदमी पहली बार शतरंज खेलने बैठे और हर गोटी की चाल कंठस्थ कर ले। इसके बाद तो जैसे गियर बदल गया, बैंगलोर को दाएं से निकाला, दिल्ली को बाएं से पछाड़ा, मुंबई को पसीना दिलवाया और कोलकाता हैदराबाद को ऐसे निपटाया जैसे टेबल पर खेला गया हो। राजस्थान से हार जरूर मिली, लेकिन वो हार भी ऐसी लगी जैसे किसी ने नोटबुक में गलती से एक लाइन छोड़ दी हो, अगले चैप्टर में दोबारा नहीं होगा। अब गुजरात के खाते में 10 मुकाबलों में 7 जीत और कुल 14 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस 0.870 पर खड़ा है, जो बाकी टीमों के नाजुक गणित पर ताला लगा चुका है। बस एक जीत और चाहिए प्लेऑफ की टिकट के लिए। मगर जिस रफ्तार से यह टीम चल रही है उसे देखकर लगता है कि टिकट नहीं, सीधा वीआईपी पास मिलने वाला। गुजरात की मौजूदा चाल देखकर बाकी टीमें यही दुआ कर रही हैं कि इनसे अब कम से कम भिड़ंत ना हो, क्योंकि जब गिल एंड कंपनी मैदान में उतरती है तो सामने वाली टीम का हौसला स्लिप में खड़ा रह जाता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर जो टीम दिख रही है वो कोई साधारण टीम नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस है, और इसका सफर शुरू हुआ था 2 हार के साथ, जैसे कोई फिल्म शुरू हो और हीरो को शुरुआत में ही हार झेलनी पड़े। लेकिन फिर मुंबई ने जो किया वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। 2 हार के साथ
जैसे कोई फिल्म शुरू हो और हीरो को शुरुआत में ही हार झेलनी पड़े। लेकिन फिर मुंबई ने जो किया वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। जैसे ही टीम ने बेंगलोर, कोलकाता और दिल्ली को अपनी रफ्तार से रौंदा, ऐसा लगा जैसे ये टीम सच में किसी मिशन पर हो। हार्दिक पांड्या, जो पहले कभी मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी थे, अब कप्तान के रूप में किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह काम कर रहे हैं, हर कदम को सही तरीके से रखते हुए। मुंबई इंडियंस ने अब तक 11 में से 7 मैच जीते हैं और उनके पास 14 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस 1-2-7-4 देखकर बाकी टीमों को पसीना आ रहा है, जैसे कोई रेस में हो और पीछे से इनकी गाड़ी आ रही हो। अब इनकी स्थिति ऐसी है कि एक और जीत के बाद ये प्ले ऑफ में घुसने के लिए तैयार हो जाए और बाकी टीम बस उनकी जीत का इंतजार करेंगी। मुंबई का खेल अब किसी बॉस की तरह है, बस टॉप 2 में बैठना और फिर बाकी को बस दूर से देखना। हार्दिक का माइंड गेम इतना तीखा हो चुका है कि अब हर टीम के लिए उनके खिलाफ खेलना किसी पजल को हल करने जैसा हो गया। मुंबई की टीम अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन चुकी है और बाकी टीमों के लिए वो एक अलार्म बन चुकी है, जो दिन में बार बार यह याद दिलाती है कि अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग 11 पंजाब की टीम मौजूद है। पॉइंट्स टेबल में जब कैमरा दूसरे नंबर पर झूम करता है तो फ्रेम में किंग्स 11 पंजाब और कप्तान श्रेयस अय्यर की वो ठंडी लेकिन खतरनाक चालें दिखती हैं, जैसे कोई सांप घास में रेंगते हुए शिकार के बेहद पास पहुंच जाए, बिना आवाज, बिना ऐलान। इस टीम की शुरुआत किसी साइलेंट फिल्म जैसी रही, लेकिन जो स्क्रिप्ट उन्होंने आगे लिखी उसमें एक्शन, ड्रामा और क्लास तीनों भरपूर था। गुजरात को पहले ही हफ्ते में ऐसे उधेड़ा कि बाकी टीमों को लगा ये तो मजाक नहीं, ये तो मंसूबा है। फिर लखनऊ और चेन्नई पर जो कहर बरपा, उसने सबको समझा दिया कि ये पंजाब वाली स्कीम अब ईएमआई पे नहीं, फुल पेमेंट पर चल रही है। अय्यर की कप्तानी किसी प्रिंसिपल की तरह है, ज्यादा बोलते नहीं लेकिन हर फैसले से क्लास में सन्नाटा छा जाता है। मैदान में उनका हर मूव ऐसा लगता है जैसे चेस बोर्ड पर क्वीन बिना कुछ बोले चेकमेट कर रही हो। अब तक पंजाब 11 में से 7 मुकाबले जीत चुका है, 15 अंक लेकर दूसरे पायदान पर बैठा है और नेट रन रेट प्लस 0.376 वाला नंबर ऐसा है जैसे कोई पुराना लेकिन भरोसेमंद पैन बाकी टीमों के डिजिटल स्टाइल के सामने भी चलता रहे बिना मरे। अब बस एक जीत की दूरी है प्ले ऑफ से, लेकिन जिस रफ्तार से ये टीम चल रही है, तीनों मैच जीतकर प्ले ऑफ को प्राइवेट पार्टी बना दे तो कोई ताज्जुब नहीं। पंजाब की टीम कैमरा फ्रेंडली नहीं है लेकिन गेम फ्रेंडली जरूर है। ना कोई शोर, ना कोई शो ऑफ, बस चालाकी से खेल दिखाने का हुनर। जब ये टीम मैदान पर उतरती है तो बाकी टीमें प्लान लेकर नहीं, प्रॉब्लम लेकर लौटती हैं। श्रेयस अय्यर का अंदाज ऐसा है कि विरोधी कप्तान सोचते हैं हम तो बस आए थे खेलने, ये तो माइंड गेम्स चल रहे हैं। और यही वजह है कि पंजाब अब सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं खेल रही, बल्कि वो आईपीएल को अपने टेम्पो में ढाल रही है, जैसे किसी ने पूरी सीरीज का रिमोट अपने पास रख लिया हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। पॉइंट्स टेबल में जब कैमरा ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करता है तो सबसे ऊपर एक नाम चमकता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। लेकिन ये वही पुरानी आरसीबी नहीं है जो हार के बाद मीम पेजों की मेहमान बनती थी। अब ये एक चलती फिरती चेतावनी है और इसके मास्टरमाइंड है रजत पाटीदार। कभी प्लेइंग 11 में अपनी जगह के लिए मशक्कत करने वाला ये खिलाड़ी अब पूरी लीग को शतरंज की बिसात पर नचा रहा है। जैसे ही इस सीजन की शुरुआती नींद टूटी तो कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को ऐसी नींद सुलाया कि बाकी टीमें अलार्म लगाकर बैठ गई। और जब गुजरात, दिल्ली और राजस्थान जैसे घमंडी नाम सामने आए तो आरसीबी ने ऐसा परफॉर्म किया जैसे पुरानी सब बेइज्जतियों का ब्याज वसूल रही हो। अब तक 11 में से 8 मैच जीतकर 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर शेर की तरह बैठी है ये टीम और नेट रन रेट प्लस 0.480। जैसे सबको ये बताना चाहती हो कि ट्रॉफी पर नाम तो हमारा ही छपने वाला है। 3 मैच बचे हैं और 2 जीत की जरूरत है टॉप 2 में जाने के लिए। लेकिन आरसीबी तो वो दुकान है जो बाय 2 गेट 3 ऑफर में भी तीनों उठा लेती है। इस टीम का टेम्पो अब ऐसा हो गया है कि बैटिंग देखो तो लग रहा होता है जैसे बॉल को रिटायर करने का अभियान चला रखा हो, और बॉलिंग ऐसी कि बल्लेबाज क्रीज पर नहीं, कंफ्यूजन में खड़े लगते हैं। रजत पाटीदार कप्तान नहीं, एक डायरेक्टर बन चुके हैं जो हर मैच को एक मसाला मूवी की तरह शूट करते हैं, एक्शन, थ्रिलर और क्लाइमैक्स के साथ। अब हर टीम बस ये नहीं सोच रही कि कैसे जीतें, बल्कि ये भी सोच रही कि आरसीबी से बचें कैसे, क्योंकि जब ये टीम मैदान में उतरती है तो साउंड सिस्टम ऑन नहीं होता, सिस्टम ही हिल जाता है। तो दोस्तों, सोमवार को बारिश की वजह सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रद्द हो जाने के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए गुजरात टाइटन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस फिलहाल प्ले ऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जेंट्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है
कौन सी 4 टीमें आपको प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर? तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस?